दुनिया का सबसे कीमती, सबसे विवादित और सबसे चर्चित हीरा आज भी लंदन के टावर के ज्वेल हाउस में सुरक्षित रखा है और पूरी दुनिया से एक ही आवाज उठती है कि कोहिनूर को भारत लौटाया जाए। ब्रिटिश शासन के दौरान यह हीरा भारत से इंग्लैंड ले जाया गया और ब्रिटिश महारानी के ताज का सबसे महत्वपूर्ण रत्न बन गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर थियो मेटकाफ ने लिखा था कि परंपरा के अनुसार यह हीरा भगवान कृष्ण के समय निकाला गया था, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार कोहिनूर की सबसे स्वीकार्य उत्पत्ति आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा क्षेत्र की कोल्लूर खानें थी। वहीं कृष्णा नदी के किनारे, जहां 18वीं सदी तक दुनिया के सारे हीरे मिलते थे। 1306 में एक हिंदू ग्रंथ में हीरे का पहला उल्लेख मिलता है, लेकिन न ग्रंथ का नाम ज्ञात है न लेखक का। पहला प्रमाणिक लिखित जिक्र 1526 में मिलता है, जब मुगल बादशाह बाबर भारत आए। फिर 1628 में शाहजहां ने इसका उल्लेख किया, जब उसने अपना प्रसिद्ध मोर सिंहासन बनवाया। 1739 जब दिल्ली दुनिया का सबसे धनी शहर था, तभी नादिर शाह ने आक्रमण किया। उसने राजधानी लूट ली और खजानों के साथ कोहिनूर हीरा भी लेकर चला गया। कहा जाता है कि मोहम्मद शाह ने कोहिनूर को अपनी पगड़ी में छिपा रखा था। नादिर शाह ने युद्ध की पुरानी परंपरा के अनुसार पगड़ी बदलने का प्रस्ताव दिया। जैसे ही पगड़ियां बदली, हीरा जमीन पर गिर पड़ा। उसकी चमक देखकर नादिर शाह के मुंह से निकला कोहिनूर, यानी प्रकाश का पर्वत, और यही नाम प्रसिद्ध हो गया। अगले 70 वर्षों तक कोहिनूर अफगानिस्तान में रहा और यहीं से शुरू होती है उसका शाप वाला प्रसंग कि जिसके पास कोहिनूर होगा वो दुनिया पर राज करेगा, पर उस पर विपत्तियां टूट पड़ेंगी। 1747 में नादिर शाह की हत्या हुई, उसका साम्राज्य बिखर गया और हीरा अहमद शाह दुर्रानी के हाथ लगा। 1809 में वो सत्ता से बेदखल हुआ और कोहिनूर लेकर लाहौर पहुंचा, जहां महाराजा रंजीत सिंह ने उसे शरण के बदले कोहिनूर मांगा। इस तरह 1813 में कोहिनूर सिख साम्राज्य का हिस्सा बन गया। लेकिन रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब कमजोर हुआ और अंग्रेज मौके का इंतजार कर रहे थे। 1849 के दूसरे एंग्लो सिख युद्ध के बाद सिर्फ 2 लोग बचे, रानी जिंदन और 10 वर्षीय दलीप सिंह। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दलीप सिंह से लाहौर संधि पर हस्ताक्षर करवाए और कोहिनूर इंग्लैंड को सौंप दिया गया। रानी जिंदन को कैद कर दिया गया और दलीप सिंह को इंग्लैंड भेज दिया गया। अपने अंतिम दिनों में दलीप सिंह ने भारत लौटने की कई कोशिशें की, लेकिन कभी सफल नहीं हुआ। उसकी मृत्यु पेरिस में गरीबी में हुई। उधर कोहिनूर रानी विक्टोरिया की निजी संपत्ति बन चुका था। 1851 में लंदन प्रदर्शनी में लोगों ने पहली बार इसे देखा। 1852 में इसकी दोबारा कटाई की गई और इसका लगभग 40% हिस्सा कम हो गया। इसे पहले क्वीन अलेक्जेंड्रा, फिर क्वीन मैरी और 1937 में क्वीन मदर के ताज में जड़ा गया। 2002 में इसे अंतिम बार जनता के सामने देखा गया। आज ये फिर से टावर ऑफ लंदन में सुरक्षित है। ब्रिटिश राजघराने का नियम है कि कोहिनूर किसी पुरुष राजा द्वारा नहीं पहना जाएगा, सिर्फ महारानी क्वीन कंसॉर्ट इसे पहन सकती है। लगभग 800 वर्षों में सबसे लंबा समय यह हीरा ब्रिटिशों के पास रहा है और आज भी सवाल वही है, क्या कोहिनूर अंग्रेजों ने चुराया था या फिर एक जबरन ली गई भेंट था? सच क्या है, इतिहास पूरी तरह शायद कभी न बता पाए, लेकिन कोहिनूर की चमक के पीछे छिपी ये कथा आज भी दुनिया को चौंका देती है। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।